द सीक्रेट, लेखक रोंडा ब्रायन। द मिलियनर्स बुक्स नॉलेज, खुद पर काम करें। संबंधों के बारे में सबसे पहले तो यह समझना महत्वपूर्ण होता है संबंध किनके बीच बन रहा है, और इसमें सिर्फ अपना पार्टनर ही शामिल नहीं है। आपको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हो। एक बार फिर आकर्षण का नियम या रहस्य इसे आपके जीवन में ले आएगा। आपको सचमुच सचमुच स्पष्ट होना होगा और अपने आप से इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ, क्या आप खुद से साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप दूसरों के अपने प्रति रखवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते हैं। आपके काम आपके सशक्त विचारों का प्रदर्शन है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं हैं। अगर यह संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज़्यादा अनुभव होगा जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम है, कारण आपके विचार हैं। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा और कोई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हो, आपका सम्मान करते हो। कई लोगों ने दूसरों की खातिर आपका बलिदान दिया और वे सोचते हैं कि त्याग करने के कारण वे अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। गलत। त्याग कमी के विचारों से उत्पन्न होता है, क्योंकि इनमें व्यक्ति कहता है सबसे पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इसे बिना रह लूँगा। ऐसा भावनाओं से अच्छा महसूस नहीं होता है और ये अंततः द्वेष की ओर ले जाएगी। दुनिया में हर एक के लिए प्रचुर संसाधन है और यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी खुद की इच्छाओं का आह्वान करे। आप किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ही दूसरों की तरह सोच और महसूस नहीं कर सकते हैं। आपका काम खुद को बनाना है। जब आप अच्छा महसूस करने की प्राथमिकता देते हैं तो आप एक शानदार फ्रीक्वेंसी प्रसारित होगी और आपके हर करीबी व्यक्ति को स्पर्श करेगी। आप खुद के लिए साधना बनते हैं। आप खुद के लिए समाधान बनते हैं। किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाकर यह न कहे अब आप पर मेरा कर्ज है और आपको मुझे ज़्यादा देना चाहिए। इसके बजाय खुद को ज़्यादा दें। खुद को देने की फुर्सत निकालें और एक तरफ से खुद को पूर्णता तक भर ले जब तक कि उछलने न लगे और आप दूसरे को देने की परिस्थिति में न आ जाएं। प्रेम हासिल करने के लिए इसे अपने भीतर तक भरें जब आप किसी चुंबक बन न जाएं। इनमें से कई लोगों को यह सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें। इसके परिणामस्वरूप हमने अयोग्य और अपात्र
होने की भावनाएं आकर्षित की है। जब ये भावनाएं हमारे भीतर बस गई तो हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करने लगे जो हमें अयोग्यता और अपात्रता का एहसास दिलाने लगी। आपको इस सोच को बदलना होगा। बेशक कुछ लोग को खुद से इतना ज़्यादा प्रेम करने का विचार बहुत ठंडा, मुश्किल और बेरहम लगेगा। बहरहाल इस मामले को अलग रोशनी में देखा जा सकता है जब हम पाते हैं कि नंबर 1 की तलाश जैसी असीमित शक्ति द्वारा निर्देशित है, दरअसल नंबर 2 की तलाश, और यही दरअसल नंबर 2 को अस्थायी लाभ पहुंचाने का तरीका है। जब तक आप लबालब नहीं भरे होंगे तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, अपनी खुशी पर पहले ध्यान दें। लोग अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब आप अपनी खुशी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं। तब आप अपने आसपास के हर व्यक्ति को बच्चे के लिए जगमगाती मिसाइल बन जाते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आप देने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। यह तो स्वाभाविक बहरहाल होता है। मैंने इस उम्मीद से कई संबंध बनाए कि मेरा पार्टनर मुझे मेरी सुंदरता दिखाएगा, क्योंकि मैं खुद अपनी सुंदरता नहीं देख पाती थी। जब मैं बड़ी हो गई थी तो मेरे हीरोज या मेरी आदर्श नारी पात्र बायोनिक वुमेन, वंडर वुमेन और चार्जर एंजल्स थी। हालांकि वे अद्भुत थी, लेकिन वे मुझ जैसी नहीं दिखती थी। जब तक मैं लिसा अपने सांवली त्वचा, अपने भूरे होंठ, अपने गोल नितंबों, अपने घुंघराले काले बालों से प्रेम नहीं करने लगी, तब तक बाकी दुनिया ने भी मुझे प्रेम नहीं किया। आपको खुद से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो अच्छा महसूस करना असंभव है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं जो ब्रह्मांड में आपके लिए मौजूद है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर से आपकी जान निकल रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में आपकी सारी भलाई, जिसमें सेहत, दौलत, प्रेम शामिल है, खुशी और अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। असीमित ऊर्जा और सेहत की अद्भुत भावनाएं अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं तब आप गलत फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। यह फ्रीक्वेंसी आपकी ओर ऐसे लोग, परिस्थितियाँ और परिस्थितियों को आकर्षित कर रही है जो आपको बुरा महसूस कराते रहेंगे। आपको अपना फोकस बदलना होगा और अपने भीतर की सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में सोचना होगा। अपने भीतर सकारात्मक चीज़ों की तलाश करें। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपके बारे में और महान चीज़ें दिखाएगा। आप जिनके बारे में सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं। शुरुआत में अपने किसी अच्छे गुण के बारे में लगातार सोचें। आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करके आपको इसी जैसी ज़्यादा विचार देगा।
अच्छे गुणों की तलाश करें। अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगी। आपके बारे में कोई बहुत शानदार बात है। मैं 44 साल में अपना अध्ययन कर रहा हूँ। इस कई बार तो मेरा मन खुद को चूमने का होता है। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूँ। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो आप दूसरों से भी प्रेम करने लगेंगे। संबंधों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने की आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे साथी कर्मचारी बड़े आलसी हैं। मेरे पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं। मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। यानी कि हमारा ध्यान हमेशा दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। लेकिन सचमुच सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायतों को नहीं, सराहना के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हम उस चीज़ के बारे में शिकायत करते रहेंगे तब तक हमें चीज़ और ज़्यादा मिलेगी। भले ही कोई संबंध बुरी हालत में हो, सब कुछ गड़बड़ हो, आपकी पटरी नहीं बैठ रही हो और कोई आपके आँख की किरकिरी बन गया हो, फिर भी आप उसे संबंध को सुधारते हैं। अगले 3 दिनों तक कागज पर उस सभी चीज़ों को लिखें जिनकी आप उस व्यक्ति में सराहना करते हो। उस सभी कारणों के बारे में सोचें जिसकी वजह से आप उसे प्रेम करते हैं। आप उसके हस्तबोध की सराहना करते हैं। आप इस बात की सराहना करते हैं कि वह कितनी सहयोग वृद्धि का है। आप यह पाएंगे कि जब आप उसकी शक्तियों की प्रशंसा करते हैं और उन्हें स्वीकार करने का ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेगी और समस्याएं हवा में उड़ जाएगी। अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं और कई बार तो वे आपकी इच्छाओं के अनुरूप उसका निर्माण नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति अपनी खुशी, अपने आनंद का प्रभारी है और वह व्यक्ति है आप खुद। आपके माता पिता, आपके बच्चों, आपके जीवन साथी का आपकी खुशी के निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपके भीतर निहित है। आपकी सारी खुशी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है, जो सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी है। आप प्रेम को अपने हाथ में थामे नहीं रख सकते हैं। आप तो इसे सिर्फ अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। यह अस्तित्व की अवस्था है। आप लोगों द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन प्रेम एक भावना है और सिर्फ आप ही प्रेम की उस भावना को संचालित और प्रेषित कर सकते हैं। प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की आपकी योग्यता असीम है और प्रेम करते समय आप ब्रह्मांड के पूरे सामंजस्य में होते हैं। जिस भी चीज़ से प्रेम कर सकते हो करें, जिस भी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो करें। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आप प्रेम करते हो। प्रेम महसूस करें। आप पाएंगे कि प्रेम और खुशी आपकी ओर लौट रही है कई गुना होकर। आकर्षण का नियम आपकी ओर ऐसी ज़्यादा चीज़ें भेजेगा जिससे आप प्रेम कर रहे सके। जब आप प्रेम प्रेषित करेंगे तो
ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए हर अच्छी चीज़ कर रहा है, आपकी ओर हर खुशनुमा चीज़ भेज रहा है और हर अच्छे व्यक्ति को आपके जीवन में ला रहा है। ऐसा सचमुच होता है।